हमें याहुई को एक बार में दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा था और पागल की तरह गुस्सा कर रहा था। फिर वो ज़ोर से उस ग्लास को पटकता है। इस वजह से उसका हाथ भी हर्ट हो जाता है और वहाँ से खून बहने लगता है। फिर वो आहें भरते हुए सोचता है, उस टाइम जून को देख कर लग रहा था वो डरा हुआ है। मैं अपना एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो किस मैं उस तरह से करना नहीं चाहता था। जून कहा था वो एक गलतफहमी है, लेकिन वैसा नहीं लग रहा था। कोई भी देखेगा वो कह देगा वो किस्मत है। अगर इस बार में जून को नहीं पता है तो शायद ये वो सन ऑफ वही पर्सन ने किया और शायद वो दोनों ही। और फिर से अपने आप को सोचने से रोकता है और कहता है नहीं, अगर मुझे उस टाइम ये पता चलता शायद। डैम। फिर दिखाया जाता है वो पास्ट में जून को किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो फ्लिंच हो जाता है और किस कर नहीं पाता है और कहता है डैम ये मेमोरी। फिर हमें उस मेमोरी को दिखाया जाता है। जून तब छोटा था, तब कहता है यंग मास्टर आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। और तब वहाँ पे हमें 2 कॉफिन दिखाया जाता है। तब वो मम्मी और डैडी कह के दौड़ के वहाँ पे जाने लगता है। तब उसका ग्रैंडफादर का सेक्रेटरी उसे पकड़ के कहता है नहीं आप नहीं दे सकते हैं, आप इसे देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। लेकिन याहुई नहीं मानता है और कहता है नहीं मुझे छोड़ो, मुझे देखना है। और तब उसका ग्रैंडफादर इशारा करता है उसे जाने देने के लिए। तब वो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है मम्मी मम्मी उठो, अपना आँख खोलो मम्मी, मम्मी तुम उठ क्यों नहीं रही हो। और तभी उसे याद आता है उसका मम्मी ने उसे एक स्टोरी सुनाया था कि प्रिंस प्रिंस जब प्रिंसेस को किस करता है तब प्रिंसेस अपने आँख खोल लेता है। ये सोच के वो अपनी मम्मी के होठ पर हल्के से किस करता है, लेकिन वो तभी बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसे वो बहुत कोल्ड फील हो रहा था। वो डर के वहाँ पे गिर जाता है और मन में कहता है मम्मी मम्मी क्या हुआ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और तभी उसका ग्रैंडफादर उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो अब तुम्हें पता चला दूसरे लोगों को ट्रस्ट करने पे क्या होता है। अब से तुम्हें एक्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। फिर वो उस मेमोरी से बाहर आता है और सोचता है किसने कहा कि जून और मेरे बीच में कुछ नहीं। क्यों क्यों हम उस टाइम से हम तो बहुत पहले से मिले थे। आफ्टर ऑल शायद ये सिर्फ मैं ही था। मैंने जब उसे पहले देखा था उस टाइम ही मैं उसे देखने लगा था। मैं उससे अपने आँख हटा नहीं पा रहा था। क्या क्या सिर्फ मैं ही था उस टाइम से जो फास्ट उसे लाइक कर रहा था। हाँ। और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है वो आहे भरते हुए कहता है हाँ ये मैं ही था। आफ्टर ऑल इतने टाइम तक मैं जून को लाइक कर रहा था। क्यों क्यों ये सब कुछ एडमिट करना इतना हार्ड है। और आहे भरने लगता है और अफसोस करने लगता है और फिर अपने आप को दिलासा देते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है क्या तुम भूल गए, इससे हार्डली तुम किसी और को खो चुके हो। फिर दिखाया जाता है हमें जून को सीन। वो भी मायूस था। वो सोचता है वो केस एक वार्निंग था। सुनबाई को सिर्फ वो निशाना देख के सब कुछ पता चल गया। मैं सिंपली उस गलतफहमी को दूर करना चाहता था और कोई सा भी एक्सक्यूज करता और कुछ ब्लेम भी उस पर डालना चाहता था, लेकिन जब वो इस तरह से रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्स किया, उसका आई वो फुल ऑफ एंगर था। मैं कह सकता हूँ उसका आई को देखकर वो वार्निंग दे रहा था मुझे। और ऑल्सो वो जाते हुए उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था वो क्लियरली वो हर्ट भी था। सुनवाई वो मेरे वजह से हर्ट हुआ है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम जो भी करोगे उसके बदले मैं फ़ाइन रहूँगा, तो मैंने भी सोचा था कि मैं जो भी करूँ उसके बदले तुम भी फ़ाइन रहोगे। लेकिन लेकिन आखिर तक मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल ही पाया। फिर वो मायूस होते हुए सोचता है अगर मुझे ये कुछ टाइम पहले अगर पता चलता तो शायद क्या ये डिफरेंट होता। जिस टाइम वो मेरे लिए सफोकेट फील हो रहा था, जब वो मेरा एक्सप्रेशन और प्यार को नहीं समझ पा रहा था। फिर हमें केन को दिखाया जाता है फ्लोर पे बैठा हुआ था और वो बहुत ही मायूस था। वो कहता है जून जून मेरी तरफ देखो एक बार, एटलीस्ट मुझे ऑइलमेंट तुम्हारे होठों पर अप्लाई करने दो। तब जून कहता है केन। और तब केन कहता है हाँ क्या हुआ, मैं सुन रहा हूँ जून। और तब कहता है तुम्हें पता है ना अगर मैं तुम पर ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा तो तुम इस घर पे मेरे साथ नहीं रह पाओगे। और तब केन कहता है हाँ मुझे पता है। और तब जून साय करता है और कहता है सब लोग अपनी वार्ड से बाहर ही चला जाता है। और तब केन कहता है जून आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं तुम लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस टाइम बहुत डिस्परेट था
क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मेरा फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए लव है वो मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा सेल्फिश है। मैंने आज ही उसे रियलाइज़ किया। मैंने जब कहा था कि तुम्हें दूर से देखकर ही मैं हैप्पी रहूँगा, तुम चाहे तुम जिसके साथ भी हो, लेकिन नहीं, लेकिन मैं उसे नहीं ले सकता हूँ। मैं उस टाइम स्टूपिड और एरोगेंट था जब मैंने वो कहा था। मैं उस बारे में विश किया। सो इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर लेता है और पट करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मुझे एक चांस दो जून, मुझे अलाउ करो ताकि मैं तुम्हारे साथ हो सकूँ और तुम्हें लव कर सकूँ। और जून शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो इस टाइम क्या जवाब देगा। फिर दिखाया जाता है वो उसे कॉलेज में। वो आता है, सोचता है, फ्यू, मैं तो अब बच चुका हूँ। एक के बाद एक मोमेंट आ ही रहा है। और केन, मैं अब क्या कहूँगा उसे। फिर वो एक सीट पे जाते हुए याहुई की तरफ देखता है। फिर वो उससे दूर जाके बैठता है और सोचता है, मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ। लेकिन उसे देखकर लगता है वो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वो काम डाउन है। फिर वो सोचता है उस टाइम वो कितना गुस्सा था और सोचता है क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है या उसने मुझ पर से गिव अप कर दिया, और या कोई तूफान से पहले का शांत है। फिर वो अपने आप को झुंझलाते हुए कहता है, नहीं नहीं इसे भूल जाओ, मुझे इतना शांत टाइम को एंजॉय करना चाहिए। फिर जब वो क्लास ख़त्म करके जा रहा था और तभी वहाँ पे जूनियर आता है और वही 3 लोग था। वो आके उससे कहता है, जुन सुन भाई आपसे कुछ कहना था। फिर वो लोग हिचकिचाते हैं, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, हमें उस बारे में अच्छी तरह से पता नहीं था, अगर हमें पता भी होता तब भी हम उस तरह से बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग को माफ़ करना। और तभी उसे याद आता है उस दिन वो लोग ही उसके साथ बुरा बिहेव किया था। और तब कहता है, क्या वो बात तुमने लिखा था? और तब कहता है, नहीं नहीं, हम लोगों से कोई नहीं लिखा था, हम सिर्फ वो पोस्ट डिलीट की थी, किसी और ने लिखा है और हमें पता भी नहीं है। और तब जून कहता है, ठीक है, क्या आपने हमारी एपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया? और तब वो लड़की कहता है, क्या आप याहू सुनबाई को कह सकते हो हमने सॉरी मांगा? और तभी वो दूसरा लड़की उसे इशारा देता है क्योंकि ये उन लोगों को कहना नहीं था। और तब जून चौंक के कहता है, क्या याहू सुनबाई? और फिर वो याहू को ढूंढते हुए जाने लगता है। फिर वो बहुत जगह पे याहुई को ढूंढता है और सोचता है तो उन लोगों को माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा था? उसने जिस टाइम आर्ग्यू किया था मेरे साथ उस टाइम वही ने कहा था कि इस सब कुछ बिहेव करने से कोई भी सुलह नहीं होगा, लेकिन इस टाइम वो ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ वो लोगों की माफ़ी मांगने की वजह से मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस पर गुस्सा हूँ, वो अब इसे क्यों घसीट रहा है? फिर तभी उसे वो याहुई को देखता है और वहाँ पे जाके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सुन भाई, हमें बात करना है। और तब याहुई कहता है, हाँ बताओ। और तब जुन कहता है, आपने वैसा क्यों किया? और तब याहुई कहता है, क्या किया मैंने? और तब वो कहता है, आपने उन लोगों को मुझसे माफ़ी क्यों मंगवाया? और तब याहुई कहता है, माफ़ी? मैंने उन लोगों को कभी नहीं कहा था, वो लोग सिर्फ दूसरे लोगों के पीछे बात कर रहा था, इसलिए मैंने उन लोगों को सही जगह दिखाया और कहा ये सब कुछ रॉन्ग है, क्या मैंने कुछ गलत किया? और तब जुन कुछ नहीं कह पाता है। और तब याहुई कहता है, वो लोग सॉरी कहा वो भी अपनी तरफ से, मैंने उन लोगों को कभी फोर्स नहीं किया। और तब जुन कहता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और आपके बारे में क्या आपको मुझसे कुछ नहीं कहना चाहिए? और मन में सोचता है, अगर मैं उसे पुश करूँगा तो क्या वो दोबारा फिर से वापस आएगा मेरे पास जैसा वो हमेशा से कर रहा था? फिर याहुई कहता है, तो तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं चाहिए? और तब जुन कहता है, क्या आप इस टाइम मेरे बात अच्छी तरह से सुनोगे? और तब याहुई कहता है, हाँ मैं सुनूंगा। जून, जिस दिन हम पहली बार मिले उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा था। मुझे सिर्फ जैसा फील होता था मैं वैसा ही करता। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। और तब जून कहता है, तब भी अब बिना सोचे ही दूसरों को हर्ट कर देते हो। और तब याहुई कहता है, ओह आई सी। और उसके होठ पर हाथ रखे हुए कहता है, इसी तरह है ना? और तब जो दोस्ती मुंह घुमा ले तब याहुई साई करता है और कहता है, तुम्हें जानना चाहिए, मैं इस टाइम से तुम्हारी बात पेशेंटली सुनूंगा, अब तुम कह सकते हो। तब जून कहता है, अगर मैं कहूँगा तो क्या आप इसे बिलीव करोगे? तब याहुई कहता है, हाँ मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। तब जून कहता है, आई एम सॉरी, क्या? और तब याहुई फिर से कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। और तब जून कहता है, अब अचानक से क्यों? और मन में सोचता है उसके उसके साथ क्या हुआ है, वो अलग दिन से ज़्यादा जेंटल हो रहा है आज। फिर कहता है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई स्पेशल है। पिया हुई कहता है,
मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि तुम क्यों हमेशा हमारे रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते थे। तब जून कहता है, तो आपने सोचा तो उस टाइम हम क्या थे? क्या हम डेट कर रहे थे या और कुछ? अगर हम डेटिंग कर रहे थे तो आपको इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था। और तब याहू कहता है, तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो हम क्या हुए? हम दोनों तो डेटिंग ही कर रहे थे। और तब कहता है, तो आज से पहले आप क्यों हमेशा इस आंसर को अवॉइड कर रहे थे? और तब याहू कहता है, क्योंकि उसके टाइम से पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तब जून कहता है, तो आपने इस टाइम अपना माइंड क्यों चेंज किया? और तब याहू सोचता है, उस टाइम मैंने अपना हैप्पी और सैड इमोशन के बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा ही इस तरह कैसे करके मुझसे दूर चला जाता है, इसलिए मैं उसे उस टाइम इग्नोर कर रहा था। मैं ऐसा एक्ट कर रहा था कि मुझे इस बारे में क्या नहीं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही क्रेजी तरीके से चाहता था। मुझे शायद इन सारे चीज़ को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले से अपने फीलिंग्स को उसको सामने कह देना चाहिए था। तब जून के चेहरे को सहलाते हुए उसे देखने लगता है और मन में सोचता है, एक दिन न एक दिन मैं रिग्रेट करूंगा अगर मैं ट्रूली जो फील करता हूँ वो मैं अगर उसे नहीं कहता हूँ। और तब कहता है कि इस टाइम मैं बहुत बुरी तरह से चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँ। फिर हमें जून को जाते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ। इस टाइम मैं बिना नर्वस हुए उसके साथ बातें कर पाया और हम दोनों के बीच में काम डाउन था। कोई किसी ने भी अपना वॉइस को ज़्यादा राइज नहीं किया, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम सुनबाई को देखकर लगता है वो अब एफर्ट दे रहा है। इस टाइम वो टोटली डिफरेंट लग रहा था। मुझे लगा था इन सब की उसकी वजह से वो मुझे ग्रिल करने वाला है, लेकिन लगता है इस टाइम वो उसे आसानी से जाने दे रहा है। और तब जून मन में सोचता है, लेकिन उस टाइम तब याहू ने उसे कहा था, तो तो क्या हम फिर से अच्छी तरह से रह सकते हैं? क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो, है ना? तब जून सोचता है, क्यों क्यों मैंने उसे उस टाइम में आंसर नहीं दे पाया। मैं सिर्फ रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहा था कि कि फर्स्ट टाइम मैं कब उसके प्यार में पड़ चुका था। इसे पिन डाउन करना बहुत ही हार्ड है। मैं सिर्फ अचानक से एक दिन रियलाइज कर लिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और वो कोई मेजर रीजन भी नहीं था। अगर मैं रियलाइज कर पाता कि मैं किस वजह से उसे लाइक करता हूँ, तो शायद ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। जब भी वो मुझे देखकर स्माइल करता है तभी मैं उसमें खो जाता हूँ, लेकिन मैंने उसका लव इंटरेस्ट में मिस्टेक कर दिया। वो किस तरह से दूसरों को देखता है या प्यार करता है वो मुझे पता नहीं था। उसका फैमिली बैकग्राउंड को देखो, उसका वेल्थ, उसका लुक, उसका ब्रेन, सब कुछ। अगर इस वजह से ही मैं उसे लाइक करता हूँ तो शायद उसके साथ ही रहना मेरे लिए सेटिस्फेक्शन था, लेकिन नहीं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम किसी को अपनी लाइफ में लाइक करता हूँ और मेरा फीलिंग्स वो दूसरे लोगों से नॉर्मल नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरा पार्टनर होगा वो मेरे लिए सेफ हेवन हो। मैं सिर्फ उससे प्यार पाना चाहता था, और जो हमेशा ही इजीली मेरे पास आ जाए और वो मुझे लाइक करे और मुझे देखकर स्माइल करे, यही मैं चाहता था। और तभी वो अचानक से शॉक हो जाता है और सोचता है, मैं अब क्या सोच रहा था? सुनबाई अपना ट्राई कर रहा है मेरे साथ मेकअप करने के लिए, और मुझे भी शायद। और तभी दूसरी तरफ से जून कह के उसे पुकारता है और वो देखने लगता है। वहाँ पे केन था। वो खुशी खुशी उसे स्माइल करके कहता है, जून। तब केन ही रोड क्रॉस करके जून के पास जाता है। तब जून तो शॉकिंग के लिए वहाँ पे खड़े ही था चुपचाप। और तब वहाँ पे आके कहता है, जून, ग्रीन लाइट हो चुका है, तुम रोड क्रॉस नहीं किए, इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ। और तब जून भी स्माइल करने लगता है उसकी तरफ। फिर हमें जून और केन को घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। तब जून उसे पूछता है, वैसे केन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब केन कहता है, मैं तुम्हें कॉलेज से पिकअप करने के लिए आया हूँ। और तब वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो चलते हैं। और वो कहता है, मुझे कहाँ ले जा रही हो? फिर वो उसे एक होटल में ले आता है और जून आसपास देख के कहता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, है ना? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? और तब कहता है, मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें थोड़ा ट्रीट देना, और ऑल्सो ये तुम्हारा अर्ली बर्थडे गिफ्ट है। यह सुन के जून चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरा बर्थडे? और तब कहता है, हाँ, कल कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें पता नहीं? और तब वो अपनी फ़ोन चेक करके कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, इतने टाइम तक ये सब कुछ हेक्टिक हो रहा था। और तब केन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। और फिर वो दोनों खाना एंजॉय करने लगता है और कहता है, वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? और तब कहता है, वेल मेरा बर्थडे वो तुम्हारा बर्थडे का दिन ही है। और ये सुन के वो कहता है, क्या सच में? और तब केन कहता है, हाँ मैं मुझे भी जब पहले पता चला तब मैं भी सरप्राइज था। और तब कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। और तब कहता है, तुम इतना परेशान मत हो, कल का दिन अभी भी बाकी है।
और तब कहता है ओह मैं अब रिलीफ फील कर रहा हूँ, वैसे तुम मुझे बता देना तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वो लोग ड्रिंक करने लगता है। फिर जून कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करता है हमेशा की तरह, और केन उसे मना करने लगता है और कहता है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ। फिर वो मायूस होते हुए कहता है और ऑल्सो मैं तुमसे अपोलॉजी करना चाहता हूँ, तुम्हें तो याद ही है कल मैंने तुम्हारे साथ कैसे बात किया, जबकि हमेशा तुम मुझे हैप्पी फील कराते हो और मुझे पता नहीं कैसे तुम मुझसे ज़्यादा मुझे पहचानते हो। और मेरा बर्थडे उस बारे में भी तुमने बहुत कुछ सोच के रखा, और मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा मूड को रुइन करने के लिए हूँ। मैं सच में बहुत इडियट हूँ, और तुम मेरे साथ हमेशा इतना अच्छा क्यों हो। और तब केन मना करते हुए कहता है नहीं ऐसा मत सोचो, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है जून के साथ, इसलिए कोई बात नहीं, दूसरे बात को सोचो मत। फिर वो लोग फिर से ड्रिंक करने लगता है और कहता है आज के लिए हम बहुत ज़्यादा फन करेंगे। और केन परेशान होते हुए कहता है इसे इजीली लो। फिर दिखाया जाता है वो केन उसे एक जगह ले जा रहा था और कहता है जून हे तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। और तब केन ब्लश करते हुए कहता है जून क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। और तब जून कहता है क्या ट्रस्ट, क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ? मुझे पता नहीं। और वो तो हल्का हल्का ड्रंक था। और तब कहता है बट मुझे पता है तुम मुझे हार्म नहीं करने वाले हो। लेकिन केन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह के वो हाथ झटकने लगता है। और तब केन कहता है मैंने तुम्हें 20 बार से ज़्यादा कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा आइज़ कवर करके रखा हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर रूम के अंदर जाते हुए कहता है जब मैं 3 तक काउंट करूँगा तब तुम अपना आँख खोलना। फिर 1 2 3 कह के उसका आँख खोल देता है और कहता है टाटा। फिर वो देखता है वहाँ पे उसके बर्थडे के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन किया था। और फिर वो उसे कहता है हैप्पी बर्थडे टू कह के उसके लिए सॉन्ग गाने लगता है। और फिर केन जाके उस केक को उसके पास लाने लगता है और कहता है जल्दी से कैंडल ब्लो करो और विश मांगो। और तब जून की तरफ देखकर वो चौंक जाता है और कहता है जून तुम रो क्यों रही हो। और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था मैं तुम्हें रुला दूंगा, प्लीज़ रो मत। और तब कहता है मैं तुम्हारे वजह से नहीं रो रहा था। और तब कहता है जून, और तब कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं मैं किस लिए रो रहा हूँ। और मन में सोचता है पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत रुला रहा है, मुझे लगा था कि मैं सिर्फ प्रिटेंड करूँगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन शायद मैं वैसा अच्छा नहीं किया था। और इतना टाइम तक मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे कोई हर्ट ही नहीं होता है, लेकिन केन तुम हमेशा ही मेरे साथ बेटर क्यों हो और इतना अच्छा क्यों बिहेव करते हो। मैं जब भी डेड एंडिंग में चला जाता हूँ तब तुम ही हो जो मुझे फाइंड करते हुए आते हो, और वहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता है, और तुम मेरे लिए स्प्रिंग का रेन हो। फिर केन उसका आंसू पोंछता है और कहता है जून फॉर माई बर्थडे प्रेजेंट, मुझे लगता है, और उसके पास जाने लगता है मैं ये करना पसंद करूँगा। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, और तब हमें जून के फ़ोन भी दिखाया जाता है, या हुई उसे मैसेज कर रहा था और कॉल कर रहा था कि तुम कहाँ हो। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।